जब भी आप कहीं पे भी घूमने जाते हो तो आप हमेशा क्या करते हो, वहाँ पे जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं वहाँ की, वही हमेशा ट्राई करते हो। जैसे सपोज जयपुर में एक शॉप है, वहाँ की उनकी प्याज कचौरी फेमस है। तो आप जब भी जयपुर जाओगे तो वहाँ की ही प्याज कचौरी ट्राई करोगे। सेम वे में जैसे हमारे बनाला में, मैं बनाला से हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि पूरी छोले फेमस है एक शॉप के, है ना। तो हम लोग हमेशा वहीं पे बंसी पूरी वाले के ट्राई करते हैं। हम लोग हो सकता है कि किसी और के भी ट्राई कर ले, बट हमेशा वो एक बात आती है कि यार वो उसका बंसी पूरी वाले के ज़्यादा अच्छे थे। तो वो उसी वे में आपका ब्रांड होता है। हो सकता है दूसरे लोग या आप किसी और ब्रांड को कॉपी कर लोगे, टैगलाइन उसका, है ना, प्रोडक्ट कॉपी कर लोगे, बट वो कहीं ना कहीं पे ना गैप हमेशा मिस हो गई, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ हमेशा ओरिजिनल होती है। तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो किसी से भी, बट उसका ब्रांड एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर पाओगे कभी भी। हाय, माय नेम इज़ कैमी एंड मैं ब्रांडिंग और बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। ब्रांडिंग का हमेशा एक सिंपल रूल रहा है कि जो ब्रांड्स कॉपी करते हैं वो चल तो जाते हैं, रेवेन्यू भी कर लेते हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन। बट हमेशा जो ओरिजिनल ब्रांड्स होते हैं वही लीड करते हैं मार्केट को। क्योंकि आप एक चीज़ सोचो ना, जो ओरिजिनल ब्रांड होगा, आप जब सोच रहे, आपको तो तब पता चलेगा उसका प्लान जब वो मार्केट में लॉन्च कर देगा, है ना। जब वो प्लानिंग फेज में है या कुछ भी नए आइडियाज पे काम कर रहा है, वो तो चीज़ आपको नहीं पता चलेगी ना। आप हमेशा उससे एक स्टेप पीछे ही रहोगे। तो इसको एक चीज एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं। अब जैसे कॉफ़ी की बात आती है तो हमारे हमारे दिमाग में हमेशा स्टारबक्स आता है। अब जैसे स्टारबक्स की हम लोग बात करें, कॉफ़ी तो और लोकल कैफ़ेज भी प्रोवाइड करते हैं, बट हम लोग स्टारबक्स को क्यों करते हैं? क्योंकि वो ओरिजिनल होता है या ऑथेंटिक है, या उसका एम्बियंस एक्सपीरियंस, वो जो पर्सनलाइजेशन कर देते हैं, है ना, कप पे आपका नेम लिख देते हैं, तो उसके लिए जाना जाता है। वो चीज़ें और ब्रांड्स ने कॉपी तो करी, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए उतना। तो हम लोग हमेशा जब भी कॉफ़ी पीने की सोचते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में स्टारबक्स ही नेम आता है। तो यही फ़र्क है कॉपीड और एक ओरिजिनल ब्रांड में। तो हमेशा स्टारबक्स आपका ओरिजिनल ब्रांड रहा है, लोकल कैफ़ेज़ जो होते हैं वो कॉपीड ब्रांड्स हैं। मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे क्लाइंट ने क्या किया, अपने कॉम्पिटिटर की ना पूरी वेबसाइट कॉपी कर दी। अब यकीन मानोगे, वेबसाइट लेआउट, इंटरफेस या कंटेंट, है ना, कलर्स को उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, बट और कंटेंट को भी किया, बट वो 95% सेम था। तो उन्होंने यहीं पे अपनी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट लोगों में लूज कर दिया। अब होता क्या है ना कि आप ये चीज सोचो कि जो टारगेट ऑडियंस है वो आपकी और आपके कॉम्पिटिटर की तो सेम रहेगी ना। तो जो आपकी ऑडियंस आपको देख रही है वो उनको भी देख रही है, तो उनको 1 मिनट में समझ आ जाता है कि आपने कॉपी करा है या अपना खुद का है आपका यूएसपी। तो अब हो सकता है ना, आपके जो कॉम्पिटिटर के लिए काम किया, वर्कआउट किया, आपके लिए ना करे। ये सेम तो नहीं हो सकता ना हमेशा, कि जो उनके लिए काम कर रहा है वो आपके लिए भी करेगा ही करेगा। और उसके रीज़न डिफरेंट हो सकते हैं, आपके ऑपरेशंस में या आपकी, है ना, सप्लाई चेन मैच नहीं हो रही। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि आप जब भी कुछ भी ऐसा करते हो तो कभी भी कॉपी मत करो। उससे क्या होगा कि अगर आप कॉपी करोगे तो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी कभी नहीं बन पाएगी। ब्रांड तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को दूर से देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए ये उस ब्रांड को बिलोंग करता है। अभी आप देखो ना, मैकडोनल्ड्स की बात करें अगर हम लोग जब मैकडोनल्ड्स का दूर से भी देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये मैकडोनल्ड्स की है। वो चाहे उसके कलर्स की वजह से हो सकता है, चाहे उनका सेम लोगो या वो मैसेज जैसे देते हैं। तो आप हमेशा जब भी अपना ब्रांड बिल्ड करते हो, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि अपनी जो यूएसपी है उस पर काम करो। अपनी जो ब्रांड डिज़ाइन है या ब्रांड लैंग्वेज, उसको कांस्टेंट रखो हर प्लेटफॉर्म पे। और कभी भी उसको किसी और से कॉपी मत करना, अपने कॉम्पिटिटर से तो स्पेशली बिल्कुल नहीं। तो इन सब से हमें सोल्यूशन एक ही समझ आता है कि हमेशा अपने ऊपर अपनी वीकनेस को ओवरकम करके अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, और अपना जो यूएसपी है उस पे काम करो। ट्रस्ट में, जब आप ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाओगे ना, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और आपसे बाय भी करेंगे, आपका अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज उनके लिए एक वैल्यू ऐड करती होंगी।